जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण लेटर आया है उस पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए कि काफ़ी विगत दिनों से हमारे चैनल पे भी कमेंट्स आते थे, हर वीडियोस पे आपके कमेंट्स थे और मैं आपको वो जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि किसी भी प्रकार की ऐसी ऑथेंटिक ना तो कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना ही किसी प्रकार की संभावना मुझे दिख रही थी। लेकिन अब वो संभावना दिख रही है और उसी के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ताकि आप वेल प्रिपेयर हो जाए पहले ही। तो इस लेटर में अगर आप देखेंगे तो इसका हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43। तो अब ये डायरेक्टिव 43 जो है, जो आया था सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए, तो ये वैकेंसी डिपार्टमेंटल नहीं, डायरेक्ट वैकेंसी है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कमेटी बनाई गई है। क्यों बनाई गई है उस मुद्दे को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आगे इस लेटर का प्रभाव हो सकता है। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बस थोड़ा सा डायरेक्टिव 43 इम्पॉर्टेंट होता है कि आखिर डायरेक्टिव 43 किससे संबंधित है। तो ये डायरेक्टिव 43 आया था सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जो कि डायरेक्ट रैंक है आरपीएफ में आने के लिए, उसके लिए था, उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। लेकिन इसके बाद जो सारी चीजें हैं वो है उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें की नौकरी की तलाश है, उनके लिए यह एक खुशखबरी है। इस लेटर के थ्रू यह दिख रहा है, जिसका पहला लाइन ये बताता है, इट इज अप्राइज दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इज टू बी इनिशिएटेड। मतलब दरोगा और सिपाही दोनों की भर्ती शुरू की गई है, अब उसको लिया जाएगा। लास्ट रिक्रूटमेंट 2018 में हुआ था और 2018 में आरपीएफ ने रिक्रूटमेंट कराया था डायरेक्टिव 43 के बेस पर, जो कि आरपीएफ खुद अपने से की थी। लेकिन इस बार मुद्दा ये हुआ कि आरआरबी जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसको यह जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फर्स्ट पेज को करने के लिए। फर्स्ट पेज में क्या होता है, तो सबसे पहले निकलता है, एप्लीकेशन भरवाया जाता है, भर्ती निकाली जाती है, फिर जो है स्क्रीनिंग किया जाता है, एजेंसी हायर करेगी की जाएगी सीबीटी के लिए। ये सारी चीज़ें जो है आरआरबी करेगी और सेकेंड फेज और उसके आगे की चीज़ें जो है वो आरपीएफ विभाग करेगा। तो इसी के लिए क्या होगा, डायरेक्टिव 43 में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टिव 43 आया था जिसमें कि पहला फेज भी आरपीएफ खुद कर रही थी। लेकिन अब उस फर्स्ट फेज को क्या किया गया है, आरआरबी कंडक्ट करेगी। तो उसके लिए ये कमेटी गठित की गई है 3 लोगों की, और इसमें ये कहा गया है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी, वेयर एज सेकेंड फेज जिसमें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, पीएमटी हो गया, मेडिकल हो गया आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आरपीएफ के द्वारा की जाएंगी। इसलिए क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं इस डायरेक्टिव में, क्या क्या बदलाव होगा, उस डायरेक्टिव के बदलाव को तुरंत सबमिट करना है 16/10 तक, मतलब 16/10 तक, 16 अक्टूबर तक ये सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद आगे संभावना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, और क्या भर्ती होगी, कैसी होगी, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं कि बाकी चैनलों पर इसी बात पर लेकर के बहुत सारी चीज़ें, 50,000 वैकेंसी, 9 लाख वैकेंसी, इतना वैकेंसी, वो वैकेंसी, ये सारे वीडियोस आप देखेंगे वो सारे बकवास होंगे, उनको आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि जो वैकेंसी आ सकती है संभावित, ये मैं भी क्लियर नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतनी ही वैकेंसी आएगी। मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन बैठता है, वहाँ मैक्सिमम जो है 300 सीट आपको आ सकता है, मैक्सिमम 300 सीट्स आपको दिख सकते हैं, किसके, सब इंस्पेक्टर के, और 3000 के आसपास आपको दिख सकते हैं, इसी आसपास जो है कांस्टेबल के में भी, कांस्टेबल के पोस्ट में ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये संदेश बस इतना है, और इस लेटर से बस इतना ही हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आरपीएफ में ओपन आने वाली है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। तो आप लोग अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो अपना कमर कस लें और जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दें। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपने जीवन में व्यस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए रोज तैयारी कर रहे होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।